अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमने करना था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ही। तो देखते हैं हमारे पास इसमें क्या है। कहता है बेटा, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो 60 स्टूडेंट हैं टोटल किसी क्लास में, तो 25 क्या है उसमें गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और बाकी क्या हैं बॉयज़ हैं सारे जितने भी बाकी बच गए हैं। कंप्यूट द रेशो ऑफ, अब हमारा काम है रेशो फाइंड आउट करना, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट की बेटा हमने रेशो निकालनी है। तो टोटल स्टूडेंट तो मुझे पता है 60 हैं, लेकिन बॉयज़ देखें मुझे नहीं पता चल रहा कितने हैं, लेकिन वो पता चल यहाँ से रहा है कि 25 गर्ल्स हैं तो बाकी बॉयज़ हैं हमारे पास। तो पहले हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स स्टूडेंट्स, वो कितने हैं 25। तो बेटा टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर दें, 25 को माइनस कर दें, तो बॉयज़ कितने बचेंगे 35। तो बस बॉयज़ का पता चल गया ना। तो हमने बॉयज़ की रेशो निकालनी है टोटल स्टूडेंट्स के साथ। बॉयज़ की रेशो निकालनी है टोटल स्टूडेंट्स के साथ। तो बॉयज़ कितने थे 35, तो 35 रेशो 60, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 25। 35 रेशो बेटा हमारे पास क्या आएगा 60। तो अब आपको पता है रेशो में हम देखते होते हैं, अगर दोनों वैल्यू दोनों रेशो वाली जिस चीज़ से भी डिवाइड हो रही हूँ तो वो डिवाइड करते होते हैं सेम चीज़ से हमारे पास। अब 35 भी आपको पता है 5 के साथ डिविजिबल है हमारे पास, और 60 भी हमारे पास क्या होता है 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए मैंने दोनों के साथ क्या कर दिया 5 लगा दिया, नीचे हमारे पास डिवाइड कर दिया। वो ऊपर रेशो वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, इधर 35 आएगा। 35/5 रेशो 60/5। अब 35/5 का आंसर क्या आएगा 7। इधर देखें इसने करेक्शन कर लिया। रेशो 60/5 क्या आएगा 12। अब फर्दर तो रेशो नहीं जा सकती ना बेटा, अब ये तो कोई कॉमन नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, 7 भी और 12 भी, तो इसलिए इधर ही रोक देंगे। तो बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट की रेशो बेटा क्या है 7/12। अब कह रहा है बॉयज़ टू गर्ल्स, तो बॉयज़ टोटल कितने थे 35, गर्ल्स कितनी थी 25, तो 35 रेशो 25। अब दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं 5 से, तो 5 के साथ डिवाइड कर दिया, तो क्या रेशो आ जाएगी बेटा 7/5। अब अगला क्वेश्चन देखें, इफ़ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y, फाइंड द रेशो x रेशो y। मतलब हमने बेटा x रेशो y फाइंड आउट करनी है, या दूसरे मानी में मैं कहूँ, क्योंकि अब हमें ये इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है ना, तो मुझे x ओवर y चाहिए। आपको पता है x रेशो y का ये भी मतलब है, अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे x ओवर y, तो अब यहाँ पे चूँकि इक्वेशन है तो मुझे पहले ही जहन में होना चाहिए कि मुझे चाहिए x ओवर y। तो अब पहले तो इक्वेशन लिखें, तो x ओवर y आपको चाहिए तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई करें ना। तो 3 को मल्टीप्लाई करा दें अंदर, 12x - 15y = 2x - 7y। अब x वाले x वालों के साथ ऐड करें, y वाले y वालों के साथ, तो ये 2x इधर आ गया, ये 15y इधर आ गया, इधर आके ये प्लस हो गया, उधर जाके ये माइनस हो गया, तो 10x = 8y आ गया। अब आपको क्या रेशो चाहिए x रेशो y, मतलब x ओवर y चाहिए मुझे। तो y को मैं उधर ले जाऊंगा तो x ओवर y बन जाएगा, तो x के साथ जो 10 है वो किधर गया, वो हमारे पास दूसरी साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x ओवर y बेटा किस चीज़ के इक्वल आ रहा है 8/10 के। अब आप देखें मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है ना 8/10। रेशियो में तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी होती है ना, 2 के साथ डिवाइड होते हैं दोनों, 2 4 ज़ा 8, 2 5 दा 10। तो ये हमारे पास आ गया 4/5। अब मज़ीद तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, तो अब इसका मतलब ये x रेशो y इसको लिख दिया क्योंकि उसे रेशो चाहिए थी, = 4/5 हमारे पास। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3/4 आर इक्वल। तो बेटा हमारे पास हमें दे रहा है दो वैल्यूज़, एक ये रेशो है हमारे पास और वो इस चीज़ के इक्वल है हमारे पास 3/4 के, और हमें निकालनी है p की वैल्यू। पहले तो इक्वेशन बना लें, तो देखें इक्वेशन की इस साइड पे इन दो रेशो को लिख दिया है और दूसरी साइड पे जिस चीज़ के इक्वल है 3/4 के। अब आपको पता है, अब अगर हमें निकालनी है p की वैल्यू तो हमें रेशो फॉर्म में तो नहीं बैठे रहेंगे,
कि दोनों से डिवाइड हों, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। 2p + 5 रेशो को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, ओवर 3p + 4 इज इक्वल टू 3/4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो वही उसने किया है। देखें आगे चलें तो हमारे पास बेटा आया है 9p + 12 इज इक्वल टू 8p + 20। तो अब हमें तो p चाहिए था, तो p वाली सारी इक्वेशन एक साइड पे ले गए, बाकी वैल्यूज़ एक साइड पे। तो आपको पता है हमें आंसर p का पॉजिटिव लेना होता है, मतलब जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव रहे। तो इसलिए ये 9 इधर ग्रेटर था, इधर 8 लेस था, तो मैंने 9p को इधर ही रहने दिया, इसको उधर ले गया, तो ये माइनस हो गया। 8p इज़ इक्वल टू इधर 20 - 12, तो p किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा बेटा, 8 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 5 बेटा इसी के सिमिलर था, इसमें p था, उसमें देखें x आ रहा है, बाकी कोई फ़र्क भी नहीं है, सेम इक्वेशन बनानी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5 आपका होमवर्क में बेटा आ जाएगा। हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास बेटा है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखते हैं क्या है। कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। अब यहाँ से इसको समझना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन रेशो वाले कोई मुश्किल नहीं है, बस इनको समझना है। आपने समझ के फिर जब सॉल्व करेंगे तो इसका सलूशन बहुत ही आसान होता है, कोई इतना ज़्यादा चक्कर नहीं होता ना। वो बड़ी इक्वेशन जो पहले दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ी हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, मैथ है, इंसान से गलती हो सकती है, एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें तो इतना कोई लंबा चौड़ा सलूशन नहीं होता ना, तो बस समझें और इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। कहता है कोई 2 नंबर्स हैं, अब बता नहीं रहा कौन से नंबर है। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। वो किस रेशो में है हमारे पास, 5:8 में। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, अब हमने कहा है ना इधर 2 नंबर हैं, पता नहीं कौन से, जो भी आए उनकी रेशो 5:8 है। फिर कहता है अगर 9 मैं ऐड कर दूँ, 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में, इधर 2 नंबर थे, पहले में भी 9 ऐड कर दूँ, दूसरे में भी 9 ऐड कर दूँ, तो फिर क्या होगा, वी गेट अ न्यू रेशो। तो जाहिर है वो नंबर भी अब न्यू बन जाएगा, तो रेशो भी क्या बन जाएगी, न्यू। रेशो 8:11, फाइंड द नंबर्स। अब हमने वो वाले 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखें वो कैसे हमारे पास इस चीज़ को देखता है। बिकॉज द रेशो ऑफ 2 नंबर इज़ 5:8। पहले रेशो क्या है हमारे पास, 2 नंबर्स की 5:8 है हमारे पास। अब इसी चीज़ को आप समझें कि कैसे हमारे पास वो कह रहा है इस चीज़ को। 2 नंबर्स हैं हमारे पास जिनकी रेशो क्या थी, 5:8। तो कहता है मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ द रेशो विद x, देन द नंबर्स बी 5x 8x एंड द रेशो बिकम्स 5x रेशो 8x। अब ऐसा किया क्यों है, आपको पता है जो चीज़ हमारे लिए मैथ में अननोन होती है, जिसे हमने फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, x। तो यही काम ये कर रहा है हमारे पास। तो इसने क्या कहा, कोई भी इक्वेशन मेरे पास हो, रेशो हो, फ्रैक्शन हो, फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्शन लिखा हुआ था 5/8, मैं इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई भी करा दूं, डिवाइड भी करा दूं, तो क्या बन जाएगा 5x/8x। तो फिर भी x के साथ कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो 5/8 नहीं बच जाएगा। इसका मतलब इस चीज़ से फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। ऐसा किया क्यों है, क्योंकि मुझे x फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने किया है ये। तो इसने भी वही बेटा किया है, 5:8 था, x से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड पे, तो रेशो क्या बन गई, 5x/8x। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब अपनी कंडीशन बताएं। आपको नंबर की रेशो तो पता चल गई ना, हमारे पास 5:8 है। तो अब इस इक्वेशन को आप बनाएं जो उसने कंडीशन आपको बताई है। उसने कहा था इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर। तो अब पहला नंबर तो मेरे पास बन गया 5x, दूसरा नंबर 8x, इसका मतलब है 9 उसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 5x + 9 ओवर 8x + 9 हमारे पास। ओवर की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि ये वही था अगेन 5x रेशो 8x। तो इसको लिख सकता हूँ 5x ओवर 8x, ऐसे लिख सकता हूँ। जब ऐसे लिख लिया तो उसने कहा था भाई नाउ ऐड कर दो दोनों में, तो मैंने 5x + 9 कर दिया, 8x + 9 कर दिया, इज़ इक्वल टू, आगे उसने रेशो खुद ही बता दी थी कि नाउ जब आप ऐड करो तो वो रेशो बन जाएगा 8:11। उसको लिख सकता हूँ 8/11। अब आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इसको सॉल्व करें, बहुत ही आसान है हमारे पास।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सिंप्लीफाई किया इसको बेटा, तो हमारे पास x का आंसर क्या आया है 3। जब x का आंसर 3 आया है तो एक नंबर मेरे पास क्या था 5x, एक नंबर तो बन गया 15, दूसरा क्या था 8x तो वो क्या बन गया 24। तो ये चीज़ है, ये हमारे पास सेम। अगला क्वेश्चन है 7 वाला, सेम टू सेम है। इफ़ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो 4:13। ये अब थोड़ा सा उस क्वेश्चन के उलट बता रहा है, मतलब उधर पहले उसने अच्छी हमें तमीद बताई थी कि भाई कोई दो नंबर हैं उनकी रेशियो है फॉर एग्जांपल इतनी, फिर उनमें 10 ऐड कर दूं या 9 ऐड कर दूं तो ये न्यू रेशियो आई। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंग्लिश उसने डिफ़िकल्ट यूज़ किया है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। कहता है इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो 4:13। तो ये जो नंबर की पहली रेशियो है ना बेटा, वो कितनी है 4:13 है। वी गेट अ न्यू रेशियो। ये न्यू रेशियो कब आई है, जब ये 10 ऐड किया है 1:2। व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर कौन से हैं देखते हैं जी। तो हमने कहा जी पहली रेशियो जो हमारे पास होती है वो है 4:13। पहली रेशियो के साथ क्या करते हैं आपको पता है, x के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4x:13x आ गया। इसको लिख सकता हूँ 4x/13x। देखें लिखा हुआ है। उसने क्या कहा था 10 इज़ एडेड, तो 10 ऐड कर दिया जी। फिर उसने क्या कहा था न्यू रेशियो आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/2। ये आ गई। मेन चीज़ ये इक्वेशन बनाना है। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा करनी है, x को एक साइड पे रखना है, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 2। ये सिंप्लीफिकेशन तो अब सिंपल है ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो x बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब आप जब आपके पास x 2 आ गया, अब अपनी रेशियो बनाएं। आपने पहली रेशियो क्या बनाई थी, एक है 4x, एक था 13x। यहाँ से देखें 4x/13x लिखा था, बाद में +10 किया था। तो एक x की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो एक नंबर है बेटा 8, दूसरा नंबर है 26। तो 7 क्वेश्चन बेटा हमारे हो गए हैं। 8 क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। थैंक यू।